यो व्हाट्सअप, आज मैं तुम सबको टावर ऑफ गॉड का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आई बटन आया होगा, वहां पर क्लिक करो एंड देख लो। एंड आज मैं तुम सबको पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। पर वीडियो चालू होने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आएगी तो। उसने मुझे सब कुछ सिखाया, द थिंग आई हियर, द थिंग आई रीड, एवरीथिंग आई फेल्ट। सेक्स करना सिखाया। रेचल, फाइट का मीनिंग क्या रहता है? फिर रेचल भी लाइक मैंने तुझे सिखाया तो था, अगर दो इंसान एक दूसरों से मारामारी करते, एक दूसरों को गालियां देते तो वो फाइट रहती है। फिर वो छोटी सी लड़की बोलती है, हाँ मुझे पता है वो सब, पर मुझे ये नहीं पता कि लोग मारामारी क्यों करते हैं, लोग एक दूसरों को गालियां क्यों देते हैं, एक दूसरों को मारते क्यों है। वाई डू दे फाइट? बराबर कह रही है छोटी सी बच्ची, फाइट नहीं करनी चाहिए यार, मेरा टीचर मेरे को रोज मारता है, क्या पता क्यों। एक दिन मैंने उसके फोन से उसके बेटी को इंस्टा आईडी पे मैसेज किया था, इसलिए लगता है। फिर रेचल बोलती है, अगर मुझे कोई कर्स वर्ड बोलेगा तो तू क्या करेगा? फिर वो लड़की बोलती है, मैं एंग्री हो जाऊंगी। फिर रेचल बोलती है, तू उस बैड पर्सन से मारामारी भी करेगी? फिर वो लड़की बोलती है, हाँ मैं करूंगी, एंड खुद को जीनियस समझना शुरू कर देती है। एंड फिर रेचल बोलती है, थैंक यू बैम। बैम? ये लड़की बैम है? ये कौन से टाइप की बैम? ये बैम है? ये बड़े बाल में बैम लग रही है? एक मिनट मुझे पानी पीने दो। ये बहन की पकौड़ी बैम निकली, मेरे को लग रहा था कि ये एक लड़की है यार, कितनी हॉट दिख रही थी। आई थिंक सो, इसलिए बैम ने बाल काटे। बैम के ऊपर गलत नजरें सबके हैं। तो हम वापस से हमारी मेन स्टोरी पे वापस आ जाते हैं। हमें कोई तो बिल्डिंग आकाश में उड़ी हुई दिख रही है, ये क्या हो रहा है? एंड फिर हमें हमारा बैम दिखता है जो कि अभी लड़का बना हुआ है, एंड किसी तो खेत में सोया हुआ है। इसको पता नहीं क्या खेत में हगने जाते हैं और ये सो रहा है बिंदास। फिर बैम के सामने एक क्यूब आ जाता है, वो क्यूब आवाज करने लग जाता है, माइक टेस्ट 1 2 3 1 2। हेलो एवरीवन, जो भी रेगुलर टावर पे आ चुके हैं उन सबका स्वागत है सेकेंड फ्लोर पे। पर एक मिनट, अपना बैम तो इरेगुलर है ना बेचारा। फिर हमें पता चलता है कि बैम इवन हेल्थ फ्लोर पे आ चुका है। सेकंड पार्ट के एंड में मैंने बताया था ना, जो भी पास हो जाता है टेस्ट वो सेकंड फ्लोर पे आ जाता है, जिसका नाम है इवन हिल्स फ्लोर। फिर बैम बोलता है, वेयर आई एम नाउ। ये बहन का पकौड़ा मतलब पागल है क्या थोड़ा सा? अभी तो बोला इवन हिल्स फ्लोर पे, क्या मैं टावर के अंदर हूँ? यहाँ पर बहुत ही ब्राइटनेस है। फिर वो क्यूब वापिस से बोलने लगता है कि दिस इज इवन हेल्थ फ्लोर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोर ऑफ टेस्ट बिकॉज हियर वी कैरी आउट द फाइनल टेस्ट टू सी वेदर यू आर क्वालिफाइड टू गो टू द टावर। फिर बैम को याद आता है कि हेडॉन ने बोला था कि अगर तुम इस फ्लोर पे जीत जाओगे, इस टेस्ट को पास कर जाओगे तो तुम नेक्स्ट फ्लोर पे आ जाओगे, एंड उस फ्लोर पे जीतोगे तो नेक्स्ट फ्लोर पे जाओगे, मतलब कि लेवल बढ़ती जाएगी। फिर बैम बोलता है कि इज दिस द टेस्ट टू गो अप द टावर लाइक द मॉन्स्टर सेड। बेचारे हेडॉन की रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा, मॉन्स्टर बोल रहा है उसे, वैसे मॉन्स्टर ही दिख रहा है। फिर क्यूब बोलता है कि मैं वो सब कुछ तुझे बाद में बताऊंगा, अभी तू टेस्ट दे दे। फिर वो क्यूब बोलता है कि मैं तुम लोगों को रूल्स एक्सप्लेन करूंगा, लिसन केयरफुली। फिर क्यूब रूल बताना शुरू कर देता है। अपना क्यूब बोलता है कि यहाँ पर 400 लोग हैं, जिसमें से तुम्हें 200 लोगों को मारना है। कुछ भी करो पर 200 लोगों को मारना पड़ेगा। ये टेस्ट तभी खत्म होगी जब 200 लोग यहाँ पर बचेंगे। पर तुम लोगों को पता है कि इस बैम के बुद्धि में कुछ घुसता नहीं है। बैम बोलने लगता है, इसका मीनिंग क्या है? अभी 200 - 400 यानी कि 200 मतलब क्या? अपना बैम माइनस प्लस कर ही रहा होता है, पर तभी उसकी गुद्दी चटकाने के लिए वहां पर एंटमैन आ जाता है। एंटमैन का कैमियो आ गया, पर अपना बैम भागने लगता है, एंड तभी एंटमैन हमारे बैम के पीछे भागने लगता है। फिर अपना एंटमैन बोलता है, पिद्दी से बच्चे तेरी गांड दे। सॉरी। फिर अपना एंटमैन बोलता है, कहां तक भाग लेगा? और एक सॉर्ड के मुंह से अपना बैम बच जाता है। क्या नल्ला एंटमैन है, मारते भी नहीं आता। एंड फिर एंटमैन भी बोलता है, ये बहुत ही फास्ट है एंड ट्रबलसम भी है, अभी इसकी गुड्डी चटकानी पड़ेगी। पर तभी एंटमैन की गुड्डी चटक जाती है, एरो कोई तो मारता है उसे। एंड फिर दूर से हमें कोई लड़की दिखती है जो एरो मार रही थी हमारे एंटमैन को, एंड तभी वो बैम की तरफ एरो घुमाती है, पर इसकी तरफ देखने के बाद मुझे इसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। पर तभी उसी लड़की का गेम बच जाता है, उसके सर पे कोई एरो मारता है। वाह क्या चल रहा है यहाँ पर? ये माहौल एकदम पबजी जैसा नहीं लग रहा तुम लोगों को? मतलब किल्स बतौरने के। एंड यहाँ पर मैदान में खड़ा अपना बैम नुबड़ा जो कि 0 किल्स के साथ बैठा है। वैसे मेरे भी 0 किल्स थे पबजी में। फिर बैम को फाइनली उसके खोपड़ी में समझ जाता है कि 400 लोगों में से सिर्फ 200 लोग बच सकते हैं, एंड इन 400 लोगों में से 200 लोगों की जान जाने वाली है। फिर तभी अपने बैम के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसके हाइट से दुगना है, दुगना भी नहीं तिगना है। फिर बैम की तरफ तो देखो, इतनी ग्रैंड मस्ती, जो स्वॉर्ड मिली थी उसे, उसको लेके फाइट करने आ रहा है। पर बैम के सामने एक और लड़का है जो सफेद बालों में गोजो जैसे दिख रहा है, एंड उसके सामने एक रेड मॉन्स्टर है। वाह यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है। फिर वो गोजो जैसा बच्चा
बोलता है कि मैं तुझे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ रेड गाय, तू मुझे मारना क्यों चाहता है? मैंने तुझे तो कुछ किया नहीं। इस गोजो में बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है। वो क्यों बोल रहा था ना कि 200 में से 400 गए तो जीत जाओगे। एक मिनट, क्या बोला मैंने? ओ सॉरी मेरी भी मल्टीप्लिकेशन चूक गई। 400 में से 200 गए तो 200 बचेंगे, तो तुझे मारना पड़ेगा, इसलिए वो रेड वाला बंदा तुझे मार रहा है। समझ नहीं रहा कितना। फिर वो रेड गाय भी बोलता है तेरी खोपड़ी थोड़ी सी घास चलाने गई है क्या? अगर मुझे जितना है तो तुझे मारना पड़ेगा। फिर तब जाके उसके बुद्धि में घुसती है बात एंड बोलने लगता है कि इतना सिंपल। पर अपना रेड गाय पागल हो जाता है एंड वो उसकी स्वॉर्ड की मदद से अपने गोजो की तरफ हमला करता है, पर अपना गोजो बैग की मदद से बच जाता है एंड तभी रेड गाय की फट जाती है एंड बोलने लगता है ये बैग कौन सी है? फिर अपना गोजो थोड़ा सा डायलॉग बाजी करने लगता है एंड बोलने लगता है कि व्हेन आई फर्स्ट हियर द रूल ऑफ द टेस्ट आई थॉट दैट समवन वुड किल 200 ऑफ अस इन ऑर्डर टू पास द टेस्ट एंड व्हाइल ही वाज किलिंग दोस 200 आई विल मेक द अदर 200 माय टीममेट्स। आई विल नॉट बी रूल, आई विल मेक माय ओन रूल। ऐसे जो इंस्टाग्राम पे रील्स रहते हैं ना, वो देखते मत जाओ तुम लोग, माइंडसेट खराब हो जाता है। जैसे इस गोजो का माइंडसेट खराब हो गया, खुद को राजा ही समझ रहा है एंड ऊपर से रेड मॉन्स्टर की बेइज्जती कर रहा है, बोलने लग रहा है कि तू वर्दी अपोनेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि सफेद पिद्दी से बच्चे ने अपने रेड गाय की गुद्दी चटका दी है एंड यहाँ से जाते समय बोल रहा है कि शिट यार, यहाँ पर कोई वर्दी अपोनेंट भी नहीं है। फिर नेक्स्ट पैनल में हम विमल की पिचकारी देखते हैं। अजय देवगन सर यहाँ पर कहाँ पर आ गए? गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। फिर बाद में पता चलता है कि कोई तो स्नाइपर किसी को मार रहा है ऊपर से बैठ के एंड वो बोलने लगता है कि कितने पागल लोग हैं, इन लोगों को यहाँ पर आके मुझे मारना चाहिए पर भाग रहे पागलों जैसे। इसका ओवर कॉन्फिडेंस टूटेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी भी कोई तो गुड्डी मारेगा एंड आई नो इट। इसकी गुड्डी मारने अपने ड्रैगन भाई साहब आ गए हैं। ड्रैगन जैसा क्यों दिख रहा है? फिर ड्रैगन यहाँ पर आने के बाद बोलता है गेट आउट ऑफ माई वे। फिर अपना स्नाइपर वाला बंदा बोलता है ये जगह मेरी है, तू दूसरी जगह ढूंढ। पर अपने ड्रैगन भाई साहब ने उसे उठा के फेंक दिया एंड अपने ड्रैगन भाई साहब बोलते हैं ये जगह हंटर्स लोगों की है। एंड जो स्नाइपर वाला बंदा है वो बोलने लगता है कि तू यहाँ पर आके मेरी जगह ले रहा है, ये क्या बात हुई? फिर अपना ड्रैगन बोलता है कि ये क्या चीज है? फिर अपना स्नाइपर वाला बंदा बोलता है कि ये एक गन है जिससे लोगों को मारा जाता है एंड अपना ड्रैगन उस गन को नीचे फेंक देता है। फिर अपना स्नाइपर वाला बंदा बोलता है कि तुझे मालूम तो है कितने पैसे भरे मैंने इस गन के लिए? फिर अपना ड्रैगन भाई साहब वापस से गुस्सा होकर बोलते कि यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरी गांड मारने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। एंड जाते टाइम इस स्नाइपर की ग्रैंड मस्ती तो देखो, बोल रहा है आई एम गोइंग टू शूट यू राइट बिटवीन द आईज, यू हैड बेटर बी रेडी फॉर दैट। एंड अपने ड्रैगन अकेले उस हिल पे खड़े हुए है एंड किसी को तो ढूंढ रहे है एंड तभी अपने ड्रैगन एक औरत को ढूंढ लेते है जो कि साड़ी में है एंड यहाँ पर सकीरो क्या कर रहा है एंड यहाँ पर पावर और डेंजी का मिक्सर क्या कर रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर? गोजो भी यही बोल रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन, गोजो भी क्या कर रहा है यहाँ पर तभी अपने ड्रैगन भाई साहब को किसी का ऑरा फील होता है एंड ड्रैगन भाई साहब बोलते हैं कि ये लिजर्ड से इतना ऑरा आ रहा है। नहीं, इस लिजर्ड से तो नहीं आएगा, उसके स्वॉर्ड से आ रहा है, इट्स पावरफुल। फिर ड्रैगन भाई साहब बोलने लगते कि ये हार्ड होगा उसे मारना, अपनी औकात समझ गए। पर तभी उन्हें कोई तो दिखता है, वेट देयर इज समथिंग दैट फील्स सिमिलर दैट वेपन नियर हियर, देयर इट इज। एंड वो कौन होगा? अपना बैम ही होगा। हर सिचुएशन में अपना मेन कैरेक्टर ही फंस जाता है एंड बैम के सामने एक जाइंट खड़ा है एंड अपना बैम सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, मैं उसे मारूं, मुझे मारना ही पड़ेगा अगर मुझे ये मैच जीतना है, तो चलो फिर मैं उसकी गुद्दी चटकाने के लिए रेडी रहता हूँ। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ ये बैम थोड़ा सा पागल है, इसके सामने इससे बड़ा मॉन्स्टर खड़ा है पर तभी इसकी ग्रैंड मस्ती तो देखो। पर तभी अपना गोजो यहाँ पर आने के बाद बोलता है कि विद दैट ऑकवर्ड पोस्चर तू बेबी रैबिट को भी नहीं मार पाएगा। गोजो बोलने लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये डैन ट्राइब के लोग हैं जो कि माइल्ड टेम्परमेंट के लोग रहते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं सर्च करता हूँ व्हाट द मीनिंग ऑफ वाइल्ड टेम्परमेंट। ओ अभी समझा, वाइल्ड टेम्परमेंट का मीनिंग रहता है कि जो अच्छे लोग रहते हैं, जेंटल जायंट्स। फिर अपना गोजो बोलता है कि उन्हें मार मत, वो अच्छे लोग रहते हैं। फिर अपना गोजो बोलता है कि इन लोगों को तो टावर पे हर कोई जानता है, तू क्यों नहीं जानता, तू कहाँ से आया है? अपना बैम उसे उसका बायोडाटा देने वाला रहता है पर तभी उसको याद आता है कि यूरी बोली थी एंशिएंट टाइम से यहाँ पर इरेगुलर्स ने बहुत सारी मुश्किलें लाई है बिकॉज दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, लोग उनसे डरते हैं। तभी बैम खुद को ताकतवर समझने लगता है, बोलता है कि मुझे उसे सच नहीं बताना चाहिए। फिर गोजो खुद ही बोलता है कि तू बताना नहीं चाहता तो मत बता। एंड गोजो मन में बोलता है कि ये ट्रूथफुल टाइप बच्चा लग रहा है, मतलब सच बोलने वाला बच्चा, नहीं तो ये मुझे झूठ भी बोल सकता था। फिर गोजो बोलता है चल बे, बाद में मिलेगी अगर तू सर्वाइव कर पाएगा इस टेस्ट को। फिर गोजो जाते टाइम अपने बैम को बोलता है कि तूने यहाँ पर पेट भी लाया है क्या? फिर अपना बैम वापिस से कंफ्यूजन में चला जाता है एंड अपना गोजो बोलता है कि यहाँ पर देख, ये क्रोकोडाइल तेरा पेट है क्या? बेचारे ड्रैगन की इज्जत भी नहीं है। फिर ड्रैगन बोलता है कि मैं कोई क्रोकोडाइल नहीं हूँ, मैं हूँ हंटर रैक। फिर वापिस से गोजो बोलता है कि वाओ, टॉकिंग क्रोकोडाइल, कितने में खरीदा?
एंड पीछे देखो अपना ड्रैगन पागल हो चुका है। एंड फिर अपना ड्रैगन बोलता है कि मुझे तेरे से बात करनी है। फिर गोजो बोलता है कि मेरे से क्या बात करनी है। फिर ड्रैगन बोलता है कि तेरे से किसको बात करनी है, तेरे पीछे जो लड़का है ना उससे बात करनी है। फिर अपना गोजो बोलता है कि वो ब्लैक हेयर्ड गाय उससे क्यों बात करनी है। फिर अपना क्रोकोडाइल बोलता है कि मुझे उसे मारना है। फिर गोजो बोलता है ठीक है अगर तुझे मारना है उसे तो मार, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, आई एम आउट। फिर अपना गोजो जाते टाइम बोलने लगता है कि ये क्रोकोडाइल अपने बैम से क्यों इतना प्यार करता है, उसके पीछे ही पड़ा है, ही इज नथिंग स्पेशल। बेचारे बैम की बेइज्जती कर रहा है। गोजो बोलता है कि ये इतना कमजोर है कि कभी भी मर सकता है। अरे यार मुझे उसकी चिंता हो रही है। फिर तभी बैम अपने क्रोकोडाइल को बोलने लगता है कि अरे रुक जाओ मिस्टर रैक, मुझे मारो मत, मुझ में इतना मीड भी नहीं है एंड में टेस्टी भी नहीं हो। फिर अपना क्रोकोडाइल बोलता है कि वो वेपन, तेरे हाथ में जो वेपन है मुझे उससे मारामारी करनी है। पर तभी गोजो यहाँ पर आके अपने क्रोकोडाइल के मुंह पे सूटकेस मारता है एंड दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। इनकी ग्रैंड मस्ती तो देखो, मार के भाग रहे हैं। एंड होना क्या था, अपने क्रोकोडाइल गुस्से में आ चुके हैं, अभी इन दोनों की गांड मारेंगे। क्रोकोडाइल को इन दोनों की मारने दो और वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पर ही। अगर वीडियो सच्ची में पसंद आएगी तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता तुम्हें ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।